पुलिस अपर्णा यादव नहीं होंगी प्रत्याशी। तो बीजेपी अपर्णा यादव को नहीं बनाएगी प्रत्याशी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अपर्णा नहीं होंगी प्रत्याशी। तो लगातार अपर्णा के नाम को लेकर के सुगबुगाहट चल रही थी। वो खबरें आ रही थी कि बीजेपी मैनपुरी उपचुनाव में इस तरीके से अपर्णा यादव को प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन अब जो खबर है वो फिलहाल यही है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अपर्णा प्रत्याशी नहीं होंगी। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से डिंपल यादव को फिलहाल प्रत्याशी बनाया, उसी के बाद मेल मुलाकातों का लगातार सिलसिला चल रहा था। बीजेपी को लेकर के लोगों की निगाहें थी कि क्या प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी आखिर खड़ा करेगी पार्टी। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की अपर्णा यादव ने, वो फोटो भी किस तरीके से सामने आई। लेकिन अब फिलहाल जो खबर आ रही है बड़ी मैनपुरी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें अपर्णा फिलहाल प्रत्याशी नहीं होंगी। तो अपर्णा यादव फिलहाल उपचुनाव में अपर्णा नहीं होंगी प्रत्याशी, ये बीजेपी तो थी। अब प्रत्याशी, अब अगला प्रत्याशी कौन, अब ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो तमाम जो अटकलें लग रही थी, इन तमाम नामों के बीच फिलहाल अपर्णा यादव को नाम को लेकर के सबसे ज्यादा जो था वो लोगों में कौतूहल था। और एक तरफ मुलाकात का सिलसिला भी लगातार जारी था। और बीजेपी सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर, अपर्णा यादव नहीं होंगी प्रत्याशी। अभी जो खबरें आ रही हैं फिलहाल सूत्रों के मुताबिक कि अपर्णा नहीं होंगी प्रत्याशी। तो एक तरफ डिंपल यादव को खड़ा किया चुनाव में नेताजी की जगह पर खाली हुई सीट को लेकर के। अब बीजेपी अपना किसको खड़ा करती है, क्या सत्ते खोलती है, किस तरीके से अब नामों को लेकर के, हालांकि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक मंथन चल रहा है, तमाम सारे नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच फिलहाल अब लोगों की नजरें हैं कि अब बीजेपी अपना प्रत्याशी किसको बनाएगी, क्योंकि तमाम सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इस सीट को लेकर के, खास करके जहां पर सहानुभूति फैक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा है। और डिंपल यादव भी जब वहां की जनता जब पूछा गया, जब तमाम सारी राय ली गई, तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि कोई परिवार का ही सदस्य। लेकिन इसी परिवार को लेकर के मुद्दा भी बनाया गया। फिर नामों को लेकर के चर्चा हुई कि आखिर अपर्णा यादव को। लेकिन इस बीच बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों से मुलाकात की। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने तेज तर्रार रिपोर्टर, अपने खोजी पत्रकार संदीप खेर से। संदीप, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा को खड़ा करेगी। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की, वो फोटो भी वायरल हो रही थी। अभी क्या कुछ अंदर खाने से खबरें आ रही हैं संदीप? देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि 11 नवंबर से जो नामांकन है या इसकी बातचीत करी जाए, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और देखिए 3 सीटों के लिए उपचुनाव होने, यानी खतौली है, मैनपुरी है, रामपुर है। अब देखिए ऐसे में ये देखा जा रहा है कि 3 दिन बचे, यानी आज 15 तारीख हो गई है। 18 जो नवंबर है वो एक अंतिम तिथि होगी। उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रत्याशी घोषित करना है। और आज ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक इन सभी 3 सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। क्योंकि जब से देखिए समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में डिंपल यादव के नाम को घोषित किया था, तब से ही भारतीय जनता पार्टी में मंथन तेज हो गया था। अब ऐसे में देखिए ये भी बात है कि जितनी देर से कोई भी पार्टी अपने प्रत्याशी को घोषित करेगी, प्रत्याशी के पास अपने प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। क्योंकि 18 तारीख देखिए नामांकन वापस करने की अंतिम तिथि है। फिर उसके बाद की अगर हम तारीखें जोड़ लेते हैं तो 12-13 दिन ही बचेंगे प्रत्याशी को अपना चुनाव प्रसार करने के लिए। क्योंकि 5 दिसंबर को देखिए नामांकन है और 8 दिसंबर को जिस तरीके से वोटिंग शुरू होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए काफी मंथन किया है तमाम प्रत्याशियों के नामों को लेकर। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक भी हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे। तो एक बड़ा मंथन हो रहा है, क्योंकि देखिए मैनपुरी की सीट ही सबसे ज्यादा चर्चा में। हालांकि चुनाव 3 सीटों पर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो मैनपुरी की है। और वो इसलिए है क्योंकि वहां से अखिलेश यादव, डिंपल यादव को उन्होंने उम्मीदवार के रूप में उतारा है। बिल्कुल संदीप, कहीं प्रतिष्ठा का सबब है, कहीं सत्ता की जीत की लय को बरकरार रखना है। बड़ी चुनौती है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबर पर हम आपसे और